आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ गौतम कादिया। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये टॉपिक हमने इसके पहले भी स्टडी किया है, आज हम इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले हम क्लियर करके देखें। जब कभी हम कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है वो बिजनेस जो बिजनेस पहले से चलते आ रहा है, ऐसे बिजनेस में हम किसी पर्सन को एज अ पार्टनर बोल के अपॉइंट करेंगे तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को एडमिट क्यों किया जाता है, या जब भी आपको पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी पार्टनर को आपको एडमिट करना है तो उस केस में ओल्ड पार्टनर का कंसर्न होना जरूरी है। विदाउट ओल्ड पार्टनर्स कंसर्न आप पार्टनरशिप में किसी भी पर्सन को एडमिट नहीं कर सकते। जब आप किसी पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना चाहते हो तो एट दैट टाइम फर्म के ओल्ड एग्रीमेंट कैंसल होके फिर से न्यू एग्रीमेंट बनते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब हम कोई पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेंगे तो फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, वो क्या है वो आज हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इसी का दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट हमें इस टॉपिक में प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नंबर थर्ड हमें प्रिपेयर करना है कैश और बैंक अकाउंट, एंड लास्ट वन न्यू बैलेंस शीट। तो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको 3 लेजर अकाउंट्स एंड एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन कैश और बैंक अकाउंट, एंड फोर्थ वन न्यू बैलेंस शीट। तो आप वन बाय वन हर अकाउंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और समझ के लेते हैं कि इन अकाउंट का नेचर क्या है या इन अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या इसी को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एट दैट टाइम ओल्ड पार्टनर अपने फर्म के असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हैं। रीवैल्यूड करना मतलब एट प्रेजेंट कौन सी असेट और कौन सी लायबिलिटी की क्या वैल्यू है ये जानना। तो जब भी हम पार्टनर्स को एडमिट करेंगे तो एट दैट टाइम ओल्ड पार्टनर अपने असेट्स क्या करेंगे, रीवैल्यूड करेंगे। और जब हम असेट्स को रीवैल्यूड करेंगे तो कुछ असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और कुछ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होंगी। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी कुछ चेंजेस होंगे उन चेंजेस का रिकॉर्ड इस अकाउंट्स में हमें करना है। तो इस अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा? तो इस अकाउंट के डेबिट में आएगा सबसे पहले डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग ऑफ अ पार्टनर कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फर्म को इनकर्ड होते हैं तो वो भी इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। सिमिलर इस अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम्स एंड गेन्स। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इस अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। सपोज इस अकाउंट की डेबिट साइड की क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है और डिफरेंस डेबिट में है तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो एक्स वाई ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और वाइस वर्सा। डेबिट का टोटल बड़ा है, डिफरेंस क्रेडिट में है तो दैट इज रीवैल्यूएशन लॉस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक बार हम फिर से समझ के लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग ऑफ अ पार्टनर फर्म के असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है और जब भी हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेंगे तो असेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट के डेबिट में आएगा डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब भी आपकी फर्म की असेट्स कम होगी या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर फर्म को कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं तो उसका रिकॉर्ड इस अकाउंट के डेबिट में किया जाता है और वाइस वर्सा रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आएगा जब भी फर्म की एसेट बढ़ेगी तो फर्म का फायदा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, लायबिलिटी कम होगी या फिर फर्म को कोई इनकम्स एंड गेन्स होंगे तो उसका रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो इस अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, सपोज क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डिफरेंस डेबिट में है तो दैट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड डेबिट की टोटल बड़ी है, डिफरेंस क्रेडिट में है तो दैट इज रिवैल्यूएशन लॉस। बट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेकेंड लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टू फाइंड आउट इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ ईच पार्टनर इन अ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी कोई पार्टनर इन्वॉल्व है उन पार्टनर की बिजनेस में क्या पोजीशन है, किसने कितना कैपिटल लाया है, किसने कितना कैपिटल विड्रॉन किया है, किस पार्टनर को हमने कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस के लिए बिजनेस की लायबिलिटी होती है और कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट होता है क्रेडिट से एंड क्लोज होता है डेबिट से। तो इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होंगे और क्लोज होंगे डेबिट से।
जिन जिन रीजन से पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ेंगे वो सारे रीजंस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे, और जिन जिन रीजन से पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस कम होंगे वो सारे रीजंस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे। तो ये अकाउंट स्टार्ट होगा क्रेडिट से, तो सबसे पहले इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अकाउंट क्लोज होगा डेबिट से, तो उसके क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे इस अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब जिन जिन रीजन से पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस बढ़ेंगे वो सारे रीजंस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जैसे नंबर फर्स्ट जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे कोई भी आइटम्स दिए है तो ये आइटम इंडिकेट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। तो एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग ऑफ अ पार्टनर फर्म के पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो वो प्रॉफिट्स अपने सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसका भी रिकॉर्ड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, या फिर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर करेगा, लायबिलिटी टेकन, या फिर जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है वो भी इस अकाउंट के क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। तो ये रीजन से जिनसे पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ेंगे तो वो सारे रीजंस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या क्या है। सबसे पहले जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, या फिर कोई पार्टनर फर्म की असेट टेक ओवर करेगा, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट थ्रू आपको जो लॉसेस हुए वो भी लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो इस तरह से प्रिपेयर होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। थर्ड वन लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कैश और बैंक बैलेंस अकाउंट, कैश और बैंक बैलेंस अकाउंट। कैश और बैंक बैलेंस ये आपके लिए आपकी असेट है तो इस अकाउंट को बोला जाता है रियल अकाउंट। इस अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट। इसके पहले हमने दो अकाउंट देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस अकाउंट का नेचर है ये है नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हमने दूसरा अकाउंट देखा था पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जिसका नेचर है पर्सनल अकाउंट। आज हम तीसरा लेजर देख रहे हैं जिसका नेचर है रियल अकाउंट। कोई भी रियल अकाउंट हमेशा स्टार्ट होता है डेबिट से, या डेबिट से लिखने से उनके बैलेंसेस इंक्रीज होता है और क्रेडिट से लिखने से उनके बैलेंसेस डिक्रीज होते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट ये हमेशा स्टार्ट होगा डेबिट से, तो इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा इस अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन एंड क्लोज होगा क्रेडिट से बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय कोई भी रीजन से आपके बिजनेस में पैसा आएगा तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा कैश और बैंक के डेबिट में, और कोई भी रीजन से आपके पास से पैसा जाएगा तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में। अब जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में पैसे आने के रीजंस क्या होता है, जो भी पार्टनर एडमिट होता है तो वो पार्टनर अपने साथ कैपिटल का और गुडविल का पैसा कैश में लाता है, तो उसका रिकॉर्ड होता है कैश और बैंक के डेबिट में। यहां लिखते हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर उसने गुडविल कैश में लाया तो टू गुडविल अकाउंट। सिमिलर वे समटाइम पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई पार्टनर पैसा विड्रॉन करेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैश और बैंक के क्रेडिट साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एंड लास्ट वन हमें जो देखना है वो कोई अकाउंट नहीं है, वो है एक स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। स्टॉप। प्रिपेयर किया जाता है स्टेटमेंट कुछ जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले ऊपर के 3 लाइन छोड़ के हमें लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, न्यू balance sheet of X and Y after admission of Z, after admission of Z as on 31st March. बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। जब भी हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में हम DR एंड CR लिखते हैं। जब भी हम किसी भी लेजर के इन साइड में लिखते हैं तो वहां पे टू और बाय लिखा जाता है, बट बैलेंस शीट में ये चीजें फॉलो नहीं की जाती बिकॉज ऑफ ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। Balance sheet is a one type of statement which show the real financial position of a business in form of assets and liabilities. आपके बिजनेस की रियल पोजीशंस क्या है ये आपको किसी को शो करना है तो वो शो की जाती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं लायबिलिटी साइड, जिस साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बिजनेस की ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जैसे बिजनेस की क्या क्या लायबिलिटी है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की लायबिलिटी होती है X, Y, Z। उसके बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस है तो वो आएंगे लायबिलिटीज में, करंट अकाउंट X, Y। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको आपको पैसा देना है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, जिन बिल का पैसा आपको देना बाकी है उन्हें हम कहते हैं बिल्स पेबल। या बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड pre-received incomes। तो ये सब आपके बिजनेस की लायबिलिटीज है जिसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। एंड देन नेक्स्ट राइट हैंड साइड को हम कहते हैं असेट्स साइड, जहां पे आप रिकॉर्ड करते हो आपके बिजनेस की ऑल लाइफ असेट्स को। तो बिजनेस के कौन कौन से असेट्स होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और accrued income। इट इज और बैलेंस शीट ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए, इसमें कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट प्रायर टू दैट, इसके पहले हमने जो भी लेजर अकाउंट्स बनाए उन लेजर अकाउंट्स में कहीं ना कहीं तो भी डिफरेंस आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डिफरेंस आता है तो उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। पार्टनर्स कैपिटल में भी डिफरेंस आएगा, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट। कैश और बैंक में भी डिफरेंस आएगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट। बट बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।